आप दोनों सहयोगी हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर मैं आपका रुख करूंगी। कांवड़ यात्रा को लेकर बात कर लेते हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा जारी है, देश भर से लाखों शिव भक्त आस्था के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पवित्र यात्रा के बीच एक बड़ी साजिश और षड्यंत्र को मुजफ्फरनगर पुलिस ने समय रहते ही नाकाम कर दिया। जी हाँ, दरअसल कांवड़ यात्रा के दरमियान धार्मिक सौहार्द को तोड़ने की, उसे बिगाड़ने की एक सोची समझी साजिश का खुलासा हो गया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने ऐसे 5 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है जो कांवड़ियों के भेष में सेवा शिविरों में घुसकर माहौल बिगाड़ने की फिराक में थे। इन 5 युवकों के नाम भी सामने आए हैं, सुहेल, आसिफ, शादाब, आबिद और फिर से एक आसिफ। ये सभी मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन इन्होंने शिव भक्तों के बीच हिंदू नाम से ही पहचान बनाकर सेवा शिविरों में घुसपैठ की, यानी जबरन घुसे, अपनी पहचान छिपाई और फिर धोखे से घुसे। अब जरा सोचिए, अगर ये पकड़े ना जाते तो क्या होता? ये बड़ा प्रश्न है। अगर शिव भक्तों की भीड़ में कोई विवाद भड़कता, कोई अप्रिय घटना घटित होती तो क्या होता? अगर माहौल बिगड़ता तो जिम्मेदार कौन होता? सवाल का जवाब कौन देता? किसकी जवाबदेही होती? पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन युवकों का मुख्य मकसद, उद्देश्य धार्मिक भावनाएं भड़काना और कांवड़ यात्रा के दौरान अव्यवस्था फैलाना था। कुछ के पास से फर्जी पहचान पत्र तक बरामद हुए हैं। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर हजारों कांवड़िए हैं, हर मोड़ पर शिविर लगे हुए आप देख लेंगे, और उन्हीं शिविरों में घुसकर ये आरोपी कुछ बड़ा करने की फिराक में थे। लेकिन सिविल लाइन पुलिस की सतर्कता और एक्टिवनेस ने यह साजिश वक्त रहते ही नाकाम कर दी। अब पुलिस इन सभी एंगल से जांच कर रही है, तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, आरोपियों से पूछताछ हो रही है और कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है, लेकिन इन सब में उपद्रव और उत्पात मचाने वाले कुछ घुसपैठिए भी नजर आ रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी आज हुई है। देखिए कि मतलब मैं कहूंगा कि बहुत ही गंभीर और सनसनीखेज मामले का खुलासा जो है सिविल लाइन पुलिस और जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा किया जा रहा है, और इसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें से सुहेल उर्फ चोकड़ उर्फ शेर खान, आशिफ, 2 आशिफ नाम के हैं, और शादाब और आबिद, ये 5 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें 2 एचएस हैं। आबिद और आशिफ 2 एचएस हैं, और इनके आपराधिक इतिहास काफी है, और कई जनपदों में इनके आपराधिक इतिहास है, जीआरपी से लेकर के सहारनपुर इत्यादि में भी हिंदू वस्त्र धारण करके, कांवड़ियों का बस, श्रद्धालुओं का बस धारण करके ये लोग शिविरों में घुसते हैं और अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। मोबाइल चोरी उनके कर लेते हैं, बैग चोरी कर लेते हैं, जिससे जो है कि निश्चित तौर से एक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। साथ ही साथ इसमें माहौल भी खराब होता है। इसमें देश, राज्य या जिले का माहौल खराब हो सकता था। और लखनऊ से मेरे संवाददाता साहबदीन लगातार बने हुए हैं। साहबदीन, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरह से घटनाएं सामने आती हैं, कहीं पर मारपिटाई होती है, कहीं पर विद्रोह पैदा होता है, कहीं पर उपद्रवी और उत्पाती जो हैं वो कांवड़ियों के भेष में घुस आते हैं और फिर उपद्रव करते हैं। लगातार इन तस्वीरों के बाद पुलिस भी एक्शन में आई है, लेकिन ये तो बड़ा मामला है जहां शिविरों में घुस गए हैं, बाकायदा फर्जी पहचान पत्र बनाकर, अपने आप को हिंदू धर्म का बताकर, कांवड़िए बताकर एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता थे। हालांकि गनीमत ये रही कि फिर वो हो नहीं पाया, साजिश पूरी हो नहीं पाई। बिल्कुल मनीषा, कल आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना होगा कि उन्होंने साफ हिंट दे दी थी और उनको चेतावनी एक तरफ से कह दें कि दे दी थी कि जो इस तरह के लोग हैं, जो कांवड़ यात्रा को बदनाम करना चाहते हैं, जो साजिश करना चाहते हैं, फिर वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर क्या कहते हैं कांवड़ शिविरों में घुसने की बात हो या फिर रूट पर कुछ अव्यवस्था फैलाने की बात हो, उन्होंने साफ हिंट दे दिया था और सचेत कर दिया था ऐसे लोगों को कि सावधान हो जाइए और जो भी इस तरह के लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने अपील भी की थी कांवड़ियों से और जितने भी उस रूट पर जितने लोग हैं उन सबसे अपील की थी कि इस तरह के तमाम लोग अभी इस तरह के इस कांवड़ मार्ग में कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैलाने का काम करेंगे। इनसे आप लोग होशियार हो जाइए और इनकी अगर कोई सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित भी करें। उसी दौरान आपने देखा होगा कि आज जिस तरह से ये 5 नाम सामने आए हैं, आसिफ, आदिब, सुहेल, शादाब और आसिफ,
ये 5 नाम हिंदू नाम से कांवड़ शिविरों में जाते थे, चोरी करने की कोशिश करते थे और वहां पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते थे। और साथ ही साथ कोई एक बड़ा षड्यंत्र भी इन लोगों का, क्योंकि उस पर अभी जांच चल रही है, उस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी माना जा रहा है कि जिस तरह से इन लोगों को पकड़ा गया है, क्योंकि नाम बदलकर हिंदुओं के बीच में आना और जिस तरह से ये काम हो रहा था, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी साजिश का करने की कोशिश में लेकिन क्या अब और कई गिरफ्तारियां होने की भी संभावना है? क्या अब शिविरों में जाकर और ज्यादा सतर्कता पुलिस को बरतनी होगी? क्योंकि ऐसे तो तमाम शिविर हम जगह जगह पर देख रहे हैं जहां पर कावड़ या मार्ग बने हुए हैं, जहां पर कावड़ रूट्स हैं, वहां पर शिविर हैं। आप निश्चित तौर पर वहां पर और ज्यादा एक्टिवनेस पुलिस को दिखानी होगी। बिल्कुल मनीषा, देखिए पिछले 8 सालों में जो कांवड़ के रूट हैं, जो कांवड़ की व्यवस्थाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बदलाव उसमें काफी अच्छा हो गया है, चीजें काफी बदल गई हैं। हर किलोमीटर पर कहीं ना कहीं लगे हुए टेंट लगाए गए हुए हैं, जो कांवड़िया आ रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं मदद की जा रही है, प्रशासन भी लगा है सेवा भाव से, संकल्प भाव से। तो इस चीजों को उसमें ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए, क्षति पहुंचाने के लिए इस तरह के तमाम योजनाएं तैयार करके और इस तरह से जो काम किए जा रहे थे, ये लगातार जारी हैं। इसीलिए शायद इसकी आशंका पहले हो गई थी, क्योंकि जगह जगह से कुछ ऐसे बार बार वीडियोज आ रहे थे, कुछ ऐसी चीजें आ रही थी जिससे कांवड़ियों को बदनाम किया जा रहा था। कांवड़ पे मारकर जो मारपीट हो रही थी, इनकी वीडियो सामने आ रहे थे। सोशल मीडिया पर लगातार इनके खिलाफ एक आपने देखा होगा एक हैशटैग करके लगातार चलाया जा रहा था, इसको पूरे बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। इन्हीं सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल साफ लहजे में कहा था कि कांवड़ रूट को बदनाम करने के लिए साजिशें चल रही हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए। अच्छा, क्या पूछताछ हुई है अभी तक? पूछताछ में क्या कुछ बताया गया है कि कोई और भी लोग हैं जो अलग अलग शिविरों में, हो सकता है कि वो घुसपैठ बनकर बैठे हो, घुसपैठिए की रूप में बैठे हो या कावड़ियों के भेष में बैठे हो वहां पर भी, और कुछ ऐसी साजिश हो जो इनको अंजाम देने का मौका ना मिला हो तो इनके साथ ही दे रहे हो? कुछ ऐसी जानकारी भी आई है क्या? कुछ और लोग भी हैं क्या शामिल इस गैंग में? मनीषा, देखिए कांवड़ रूट कहीं ना कहीं पहले से आतंकियों के निशाने पर था, ऐसी खबरें तमाम बार बार लगातार आ रही थी। एसटीएफ ने उसको पूरी तरह से घेर रखा था, अपने सुरक्षा जाल में रखा था और लगातार जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उसको मजबूत कर दी गई थी। तो जाहिर सी बात है इस तरह की कहीं ना कहीं घटनाएं सामने आने वाली थी या आई हैं, जो उसके बाद से जो प्रशासन है वो और एक्टिव हो गया है और ऐसे जो तमाम आरोपी हैं जो इस तरह का गलत काम करने के लिए उनको लगाया गया है या फिर एक बड़ा कह सकते हैं कि एक रैकेट है जो इसको इस रूट को बदनाम करने के लिए, कांवड़ियों को बदनाम करने के लिए जो ये साजिशें रच रहे हैं, उनके खिलाफ अब प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। और जाहिर सी बात है अगर इस तरह से कोई भी कृत्य करेगा तो आने वाले समय में उसको कहीं ना कहीं कड़ा सा दंड मिलेगा और ये जो एसटीएफ है, जो प्रशासन है, उसकी निगरानी से वो बच नहीं पाएंगे। मनीषा, बिल्कुल, और निश्चित तौर पर देखिए साजिश का खुलासा होना और घुसपैठियों की धरपकड़ लगातार एक बड़ा सबूत भी है, साथ ही साथ एक बड़ी कामयाबी भी है पुलिस प्रशासन के लिए भी। क्या दस्तावेज मिले हैं? क्या फर्जी पहचान पत्र मिला है? क्या इनके पास से किस तरह का सामान बरामद किया गया है? शहाबुद्दीन, देखिए अभी जो पहली जो अभी सूचना आई है, आपने एसएसपी को भी सुना होगा, वो कह रहे थे कि अभी जो प्रथम दृष्टया है उसमें जो मोटा मोटा माना जाए कि ये लोग चोरी के मंसूबे से अंदर घुसते थे। जो कांवड़िए आ रहे थे उनके मोबाइल, उनसे जो पैसे। ठीक है, शुक्रिया शहाबुद्दीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा।